नमस्कार, मैं संतोष कुमार सानू आप सभी का स्वागत करता हूं सानू वर्ल्ड में। आप मेरा इंस्टा आईडी भी विजिट कर सकते हैं _rider/सानू। आज की क्लास में हम समझते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म का हिंदी मीनिंग होता है जीव द्रव, यानी कोशिका में उपस्थित जो द्रव्य होता है उसी को जीव द्रव बोला जाता है। यहाँ पे समझें तो आउटर मोस्ट कवरिंग अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति। उसके बाद सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और न्यूक्लियस का भी कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ होता है उसी को बोल दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म को दो वर्गों में बांट दिया गया, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द प्रोटोप्लाज्म which is present inside the cell membrane and outside the nuclear membrane। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर ये वाला स्पेस में जो प्रोटोप्लाज्म रहता है उसको बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। आगे न्यूक्लियोप्लाज्म is the liquid or the protoplasm which is present in the nucleus, यानी न्यूक्लियस में जो है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब देखा जाए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में, तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस में आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंगल मेम्ब्रेनस में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। डिटेल से पढ़ाया जाएगा। आगे है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है। और ये क्या करते हैं तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाया जाता है, या फिर ये अपने सिंथेसाइज करते हैं ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्टिव बैग के रूप में जाना जाता है क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टोर करके रखता है। एंड वैक्यूल एक चौथा सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। ए क्या करता है तो एजफुल और नॉन एजफुल मटेरियल्स को स्टोर करने का काम करता है, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अब देखा जाए तो डबल मेम्ब्रेनस के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है तो एटीपी का निर्माण करता है, यानी जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज रहता है उसको ऑक्सीजन के सहायता से ब्रेक करता है और रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्लास्टिड ये प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। ये तीन तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन प्लास्टिड है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं और यही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी जो क्लोरोफिल है फोटोसिंथेटिक लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और इनके कारण फोटोसिंथेसिस होता है और प्लांट फूड को सिंथेसाइज करते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड है। ये क्या करते हैं तो फ्लावर को, फ्रूट को अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। एंड ल्यूकोप्लास्टिड कलरलेस प्लास्टिड, ये क्या करते हैं तो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस यानी वैसा ऑर्गेनेल जिनमें कवरिंग नहीं हो, मेम्ब्रेन नहीं हो, जैसे में राइबोसोम ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में रहता है। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। एंड न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के बारे में अगर बात करें तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर में लिक्विड सब्सटेंस भरा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी में क्रोमोसोम होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहता है। ये भी नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, ग्रैनुलर रूप में प्रेजेंट रहता है। अगर क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन के बने होते हैं जो सेल डिवीजन के टाइम कंडेंस होने पे क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। और क्रोमैटिन जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसके हर एक यूनिट को देखा जाए, हर एक फ्रेगमेंट को देखा जाए तो उन्हीं को जीन बोल दिया जाता है। जीन इज नोन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्योंकि जो जेनेटिक कंपोनेंट है, जेनेटिक मैटर है ना, वो जीन के रूप में ही क्रोमैटिन का निर्माण करता है। क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना देते हैं।
उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।